हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने फरीदाबाद में एक डॉक्टर से 300 किलो आरडीएक्स AK-47 और ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बहुत गंभीर बात है और इस पर जल्द निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही है कि ये कहां से आया, किसने दिया और इनका क्या टारगेट था और ये क्या करना चाहते थे, कौन कौन इनके साथी हैं। ये पूरा जांच का विषय है, लेकिन हिंदुस्तान ऐसे किसी भी आदमी को बख्शेगा नहीं। राहुल गांधी अब तरह तरह के काम करके देख रहे हैं कि राजनीति छोड़ने के बाद कौन से काम उन्हें करने हैं। मंत्री अनिल विज कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब पैन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे लेकर मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी का राजनीति का काम समाप्त हो गया है। बिहार चुनाव के बाद ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अब आदमी ने कोई काम तो करना है, इसलिए ये कभी मछलियां पकड़ते हैं तो कभी पेंट करते हैं, कभी खेतों में जाकर काम करते हैं। राहुल गांधी अब तरह तरह के काम करके देख रहे हैं कि राजनीति छोड़ने के बाद कौन से काम उन्हें करने हैं। नहीं, देखिए ये बहुत गंभीर बात है और इसकी अभी कोई जल्दी निष्कर्ष निकालना ठीक बात नहीं। एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं कि ये कहां से लाए, किसने दिया और क्या इनका टारगेट था, क्या ये करना चाहते थे और इनके कौन कौन से साथी हैं। तो ये सारा अभी जांच का विषय है और सामने आएगा। लेकिन हिंदुस्तान अब ऐसे किन्हीं भी आदमियों को बख्शने वाला नहीं है। देखिए ऐसा है, उनका राजनीति का काम तो समाप्त हो गया और बिहार चुनाव के बाद बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अब आदमी ने कोई ना कोई काम तो करना है, इसलिए कभी वो मच्छियां पकड़ते हैं, कभी पेंटर के साथ रंग करते हैं, कभी खेतों में जाकर फसल लगाते हैं। तो वो तरह तरह के काम करके देख रहे हैं कि ये राजनीति छोड़ने के बाद उन्होंने क्या काम करना। कौन सी चोरी? देखिए राहुल गांधी जी खुद अपनी बात को समझ नहीं पाते हैं। उन्होंने ये तो दिखा दिया कि किसी आदमी की एक से ज्यादा वोटें बनी हुई हैं, पर उससे ये कहां सिद्ध हुआ कि वो वोटें डली किसको हैं। और जहां तक हमारी समझ आती है वो वोटें कांग्रेस को ही डली हैं, क्योंकि कांग्रेस ही शुरू से ये खेल खेलती आई है। अनेकों बार इनकी जाली वोटें पकड़ी गई हैं। ये भाजपा की संस्कृति नहीं है, ये कांग्रेस की संस्कृति है जाली वोटें डालना।